मेरा भाई और भाभी होटल पर खाना खाने गए तो वापसी पर भाभी रोती हुई आई और बोली, भाई को किसी ने अगवा कर लिया है। हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, भाई को बहुत ढूंढा मगर वो कहीं ना मिला। भाभी उनकी जुदाई में बहुत रोती, हर नमाज में रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती, रोजाना 100 फकीरों को खाना खिलाती। तकरीबन 5 साल बाद अचानक भाई वापस आ गए, लेकिन उन्हें जिंदा देखकर भाभी खौफ से कांपने लगी। तभी भाई ने भाभी के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उन्हें तलाक देकर निकालने लगे। जब अम्मा ने वजह पूछी तो भाई ने अपनी जेब से काला कपड़ा निकालकर उनकी तरफ फेंका। अम्मा ने वो कपड़ा खोला तो उनका दिल फट गया, क्योंकि मैं अपने घर के बड़े से लाउंज में अपने बूढ़े वालिदैन और अपनी भाभी के साथ बैठी हुई थी और बाहर के होलनाक तूफान को देखकर दिल ही दिल में डर रही थी। 5 साल का एक तवील और अजियतनाक अरसा गुजर चुका था जब मेरा इकलौता और बेहद प्यारा बड़ा भाई अचानक लापता हो गया था। इन 5 सालों में हमारे घर की सारी खुशियां, मुस्कुराहटें और कहके मुकम्मल तौर पर मातम और उदासी में बदल चुके थे। मेरी अम्मी की आंखों की बिनाई अपने जवान बेटे की जुदाई में रो रो कर इतनी कमजोर हो गई थी कि अब उन्हें करीब की चीजें भी धुंधली और गैर वाज़ेह दिखाई देती थी। वो सारा दिन और सारी रात बस जाए नमाज पर बैठकर अपने आंसू बहाती रहती थी और अपने रब से अपने बेटे की सलामती और वापसी की दुआएं मांगती रहती थी। मेरे अब्बू, जो कभी पूरे मोहल्ले के सबसे मजबूत और रोबदार इंसान समझे जाते थे, वो अपने जवान बेटे के गम में वक्त से पहले ही बूढ़े हो चुके थे। उनकी सीधी कमर झुक गई थी, उनके हाथ हर वक्त कांपते रहते थे और उनके चेहरे पर गम और दुख की इतनी गहरी लकीरें नुमाया हो चुकी थी कि उन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता था। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान मारा था। कोई अस्पताल, कोई मुर्दा खाना, कोई पागल खाना और कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं था जहां मेरे बूढ़े बाप ने धक्के ना खाए हों। उन्होंने अखबारात में बेशुमार इश्तेहारात दिए, पोस्टर लगवाए, लेकिन मेरे भाई का कोई नामो निशान नहीं मिला था। इन सब के साथ साथ मेरी भाभी तो जैसे दुखों और गमों की एक जिंदा तस्वीर बन चुकी थी। वो हर वक्त रोती रहती थी। उसने अपने कपड़ों के रंग सादे कर लिए थे और उसकी हालत देखकर हमें उस पर बहुत तरस आता था। हम सब उसी के दुख में शरीक रहते थे और उसे अपनी सकी बेटियों और बहनों से बढ़कर प्यार देते थे। तूफान का शोर बहुत ज्यादा था। आसमान पर बिजली इतनी जोर से चमकी कि पूरा कमरा एक लम्हे के लिए दिन की तरह रोशन हो गया और उसके फौरन बाद बादलों के गरजने की इतनी हौलनाक और कान फाड़ देने वाली आवाज आई कि हम सब अपनी जगह पर सहम गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगे। इसी खौफनाक और दिल दहला देने वाले माहौल में अचानक हमारे घर के मरकजी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। दस्तक की आवाज इतनी तेज, बेहंगम और मुसलसल थी कि तूफान और बारिश के शोर में भी वो बहुत साफ और डरावनी सुनाई दे रही थी। इतनी रात गई और इतने तूफान में इस दस्तक ने हम सबको चौंका दिया और एक अनजाना सा मौत का खौफ हमारे दिलों में बैठ गया। अब वो अपनी जगह से उठने लगे और उनके कमजोर हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें रोका और इंतहाई मोहब्बत से कहा कि आप यहीं बैठे, बाहर बहुत सर्दी और तूफान है। मैं खुद जाकर देखती हूँ कि इतनी रात गए इस तूफान में कौन हो सकता है जो इतनी शिद्दत से हमारा दरवाजा पीट रहा है। मैंने अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद मोहल्ले का कोई शख्स हो जो बारिश में फंस गया हो और बचने के लिए हमसे पनाह मांग रहा हो, लेकिन मेरे अंदर का खौफ मुसलसल मुझे डरा रहा था। मैंने डरते डरते और इंतहाई सुस्त कदमों से दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। बाहर बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि मुझे अपने कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी और अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अपना हाथ भी बामुश्किल नजर आ रहा था। मैं दिल में मुख्तलिफ सूरतें और हिफाजत की दुआएं पढ़ रही थी, क्योंकि इस तूफानी रात में किसी का इस तरह आना कोई आम बात नहीं थी और हमारे हालात पहले ही बहुत खराब थे। मैंने दरवाजे की कुंडी पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा तो वो सर्दी की वजह से बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था और मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। मैंने एक गहरा सांस लिया, अपने रब का नाम लिया और कुंडी खोलकर भारी लोहे के दरवाजे को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा तो बाहर का मंजर देखकर मेरे दिल की धड़कनें एक लम्हे के लिए बिल्कुल रुक गई और मेरी सांसें मेरे गले में अटक कर रह गई। दरवाजे के बाहर तेज बारिश और कड़कती बिजली की रोशनी में
ایک شخص کھڑا تھا جس کی حالت کسی لاوارث اور پاگل بھکاری جیسی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے بری طرح پھٹے ہوئے تھے اور وہ مکمل طور پر کیچڑ اور گندے پانی میں لت پت تھا۔ اس کے بال بہت بڑے ہوئے تھے اور آپس میں اس قدر الجھے ہوئے تھے جیسے سالوں سے ان میں کنگھی نہ کی گئی ہو۔ اس کے ناخن لمبے اور کالے ہو چکے تھے اور اس کا جسم ہڈیوں کا ایک ایسا ڈھانچہ لگ رہا تھا جس میں بمشکل جان باقی ہو۔ اس کی ہڈیاں اس کے گیلے کپڑوں کے اندر سے واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ وہ بارش میں بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کے وجود سے ایک انتہائی عجیب پرانی اور سڑی ہوئی بدبو آ رہی تھی جسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنا سر آہستہ سے اوپر اٹھایا اور میری طرف دیکھا تو اس کی گہری اور اندر کی دھسی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی جانی پہچانی چمک تھی جس نے میرے دماغ کے سارے تار ہلا دیے۔ ان آنکھوں کو، اس چہرے کی خد و خال کو میں دنیا کے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا خون، میرا گم شدہ اور لاڈلا بڑا بھائی تھا جسے ہم پچھلے 5 سالوں سے مردہ سمجھ کر رو رہے تھے۔ خوشی، حیرت، صدمے اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات نے میرے ذہن کو ایک لمحے کے لیے بالکل مفلوج کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص میرے سامنے اس قدر خستہ حال میں کھڑا ہے، کیا وہ واقعی میرا بھائی ہے یا میری آنکھوں کا کوئی دھوکہ ہے یا میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے کا نشان اور اس کے چہرے کی وہ مخصوص ساخت بالکل میرے بھائی جیسی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک انتہائی بلند اور دل خراش چیخ نکل گئی جو طوفان کے شور کو بھی چیرتی ہوئی پورے گھر کی دیواروں میں گونج گئی۔ یہ چیخ خوف کی نہیں تھی بلکہ اس شدت جذبات کی تھی جو 5 سالوں سے میرے سینے میں دفن تھی۔ میرا بھائی، جسے ہم مٹی میں مل چکا سمجھ رہے تھے، وہ آج زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا تھا۔ حالانکہ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل ہل جائے اور پتھر سے پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے ڈرتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس کی ہڈیاں میرے جسم میں چبھ رہی تھیں اور وہ کسی لاش کی طرح بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے مضبوط سہارے میں لیا اور روتے چلاتے ہوئے اسے اندر لاؤنج کی طرف گھسیٹتے ہوئے لائی اور انتہائی اونچی اور جذباتی آواز میں چلانے لگی کہ امی ابو جلدی دیکھیں کون آیا ہے، ہمارا کھویا ہوا چاند واپس آ گیا ہے، میرا بھائی واپس آ گیا ہے۔ میرے یہ جذباتی اور کانپتی ہوئی آواز سن کر امی اور ابو بد حواس ہو کر اپنی جگہ سے بھاگے اور جب انہوں نے اپنے لاپتہ اور لاڈلے بیٹے کو اس خستہ حال اور دردناک حالت میں دیکھا تو ان کی فلک شگاف چیخیں نکل گئیں۔ امی صدمے اور خوشی سے زمین پر گر پڑی اور انہوں نے روتے ہوئے اس کے مٹی سے بھرے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ابو دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اس کا ماتھا اور اس کے گندے بال چومنے لگے۔ ان کی ہچکیاں بن گئی تھیں اور وہ اپنے بیٹے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بار بار چوم رہے تھے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی جذباتی کیفیت تھی، ہر طرف آنسو تھے، لیکن یہ آنسو جدائی کے نہیں بلکہ ایک طویل عرصے کے بعد ہونے والے ملن کے تھے۔ ہم سب خوشی سے پاگل ہو رہے تھے اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے ہماری دعائیں سن لی تھیں، لیکن اس ساری خوشی اور اس زبردست جذباتی ہنگامے کے درمیان ایک شخص کا رد عمل بالکل مختلف اور انتہائی خوفناک تھا۔ میری بھابھی، جو پچھلے 5 سالوں سے میرے بھائی کے نام کا ماتم کر رہی تھی اور جس نے اپنی زندگی کو ایک بیوہ کی طرح بنا لیا تھا، اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کے ہونٹ سوکھ گئے اور اس کی آنکھیں خوف سے اتنی پھیل گئیں جیسے وہ ابھی باہر نکل آئیں گی۔ وہ خوش ہونے یا آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو گلے لگانے کی بجائے پسینے میں ڈوب گئی اور ڈر کے مارے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اس کا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے اس نے اپنے شوہر کو نہیں بلکہ کسی موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی جان لیوا دہشت تھی جو بیان سے باہر تھی۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کا یہ رویہ اتنا غیر طبیعی اور اتنا عجیب تھا کہ اس نے ایک لمحے کے لیے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ حالانکہ اس وقت مجھے صرف اپنے بھائی کی فکر ہونی چاہیے تھی، لیکن بھابھی کا یہ عجیب و غریب اور خوف زدہ رد عمل
میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ میں اندر ہی اندر سوچنے لگی کہ آخر یہ عورت اتنا ڈر کیوں رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اتنے سالوں بعد اپنے شوہر کو اس خستہ اور ڈراؤنی حالت میں دیکھ کر کسی شدید صدمے میں چلی گئی ہے، کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے اس نے ہمیں دن رات یہی دکھایا تھا کہ وہ میرے بھائی کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر محفل میں، ہر تقریب میں میرے بھائی کو یاد کر کے روتی تھی، اور اس نے ہم سب گھر والوں کے دلوں میں اپنے لیے ایک انتہائی مظلوم اور بے بس عورت کی جگہ بنا لی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میرا بھائی غائب ہوا تھا تو اس کے کچھ دن بعد ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی چوری بھی ہوئی تھی، جس میں بھابھی کا سارا زیور اور نقدی جو میرے بھائی نے اسے اپنی محبت کے تحفے میں دی تھی، وہ سب کی سب چوری ہو گئی تھی۔ ہم نے اس وقت بھابھی کو بہت روتے اور تڑپتے دیکھا تھا کہ اس کا شوہر بھی چلا گیا اور اس کی ساری جمع پونجی بھی لٹ گئی۔ وہ ہر وقت اپنے مقدر کو روتی رہتی تھی۔ ہم سب نے اسے مظلوم اور بے بس سمجھ کر سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا۔ ہم نے اسے کبھی گھر کا کوئی بھاری کام نہیں کرنے دیا تھا۔ ابو نے اپنی قلیل پینشن کے پیسوں سے اسے نیا زیور بنوا کر دیا تھا، اور امی اسے اپنے پاس سلا کر تسلیاں دیتی تھیں۔ ہم نے اسے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اکیلی ہے یا اس کو کوئی سہارا نہیں ہے، اور ہم نے ہمیشہ اسے اس گھر کی بیٹی بنا کر رکھا۔ لیکن آج جب اس کا وہی شوہر واپس آیا تھا جس کے لیے وہ تڑپتی تھی، تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک کرن بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک جان لیوا اور ناقابل فہم دہشت تھی، اور اس کے قدم مسلسل پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ ایک محبت کرنے والی بیوی کا اپنے گمشدہ شوہر کو دیکھ کر ایسا رد عمل کسی طور پر بھی قدرتی نہیں تھا۔ اگر میں اپنی جگہ سوچتی تو میں تو بھاگ کر اپنے شوہر کے قدموں میں گر جاتی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، لیکن بھابھی کا یہ سرد رویہ اور خوف زدہ انداز مجھے اندر سے کھا رہا تھا، اور میرے دماغ میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے کہ آخر اس ڈر اور اس خوف کی اصل وجہ کیا ہے۔ میری نظریں بار بار میرے بھائی اور بھابھی کے درمیان گم رہی تھی، اور مجھے اس پورے منظر میں ایک عجیب سی کھٹک محسوس ہو رہی تھی جو میرے دل کو مسلسل بے چین کر رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ بھائی کے جسم میں ذرا برابر بھی طاقت نہیں تھی۔ وہ اتنے سالوں کی بھوک، اذیت اور تھکاوٹ کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ ہمارے سہارے کے باوجود لڑکھڑایا اور لاؤنج کے فرش پر زور سے گر گیا۔ اس کی سانسیں بہت تیزی سے اکھڑ رہی تھیں، اور وہ منہ کھول کر کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے خشک اور کٹے پھٹے ہونٹوں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امی اور ابو بدحواسی میں اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ اور پاؤں زور زور سے ملنے لگے تاکہ اس کے جسم میں کچھ گرمی آ سکے اور وہ ہوش میں رہ سکے۔ امی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی، اور ابو روتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا تم کہاں تھے، تم پر کیا گزری، کس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ لیکن بھائی کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ کوئی جواب دے سکے۔ میں نے جلدی سے مڑ کر بھابھی کی طرف دیکھا جو ابھی تک دیوار کے ساتھ لگی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی، اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے قدرے غصے اور اونچی آواز میں کہا، تم وہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جلدی سے جا کر کچن سے پانی لاؤ، دیکھو ہمارا بھائی واپس آ گیا ہے۔ یہ وہی شوہر ہے جس کے لیے تم 5 سالوں سے رو رو کر دعائیں مانگتی رہی ہو، اور اب جب وہ تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہے تو تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ جلدی سے پانی لاؤ اور کوئی گرم چادر لے کر آؤ تاکہ اسے سردی سے بچایا جا سکے۔ لیکن میری ان تمام تر باتوں اور چیخنے چلانے کا بھابھی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کی نظریں فرش پر گرے ہوئے میرے بھائی کے چہرے پر گڑی تھی، جیسے وہ کسی زندہ انسان کو نہیں بلکہ کسی قبر سے نکل کر آنے والے مردے کو دیکھ رہی ہو جو اس کی جان لینے آیا ہو۔ مجھے اس وقت بھابھی کا یہ رویہ بہت عجیب اور پریشان کن لگ رہا تھا۔ اس کا پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کے گالوں تک آ رہا تھا، حالانکہ کمرے میں سردی تھی اور باہر طوفان چل رہا تھا۔ بھائی نے فرش پر لیٹے لیٹے بڑی مشکل سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی، اور اس کی نظر سیدھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی بھابھی پر پڑی۔ بھابھی کی اندسی ہوئی اور تھکی ہوئی آنکھوں میں
ایک दम से एक ऐसी वहशत और एक ऐसा शदीद गुस्सा उभर आया जिसने मुझे भी डरा दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती थी। कमरे में खामोशी छा गई और सिर्फ भाई की तेज तेज सांसों की आवाज आ रही थी और वो अपनी सारी बची कुची ताकत जमा करके कुछ कहने की तैयारी कर रहा था और भाभी का खौफ अब भी अपनी आखिरी हदों को छू रहा था और मैं हैरत से इस पूरे मंजर को देख रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और मेरा भाई भाभी को इस तरह नफरत और गुस्से से क्यों देख रहा है, जैसे वो कोई बहुत बड़ी हकीकत बयान करने वाला हो जो हमारे पैरों तले से जमीन निकाल देगी और हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। मैं सांस रोके बस उस लम्हे का इंतजार कर रही थी जब मेरा भाई अपने मुंह से वो अल्फाज अदा करेगा जो इस पूरे राज से पर्दा उठाएंगे, जो पिछले 5 सालों से हमारे घर में दफन था और जिसने हमारी जिंदगियों को एक अजाब बना रखा था और अब इस अजाब के खत्म होने का वक्त आ चुका था। लेकिन ये इख्तिताम हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक और डरावना होने वाला था क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और इस कड़वाहट का जायका हम सबको चखना था, चाहे हम इसके लिए तैयार थे या नहीं। लेकिन मेरा भाई अब खामोश नहीं रहने वाला था और उसकी नजरें सीधी उस औरत पर थीं जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और जिसकी वजह से हम सब इतने सालों से एक झूठी हमदर्दी का शिकार थे। और अब वो वक्त आ गया था जब उस औरत का असली चेहरा हम सबके सामने बेनकाब होने वाला था और उसका वो झूठा मातम और वो झूठे आंसू सबके सब एक भयानक सच्चाई के सामने दम तोड़ने वाले थे। भाई ने फर्श पर लेटे लेटे अपनी वो धसी हुई और बेजान आंखें खोली तो उनमें एक ऐसी चमक और वहशत थी जिसने पूरे कमरे के माहौल को एक अजीब से खौफ में मुब्तला कर दिया। उसकी नजरें सीधी उस दीवार की तरफ थी जहां मेरी भाभी डर के मारे चिपकी हुई खड़ी थी और उसका पूरा जिस्म एक सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। अचानक भाभी के घुटनों ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया और वो एक धमाके से फर्श पर गिर पड़ी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। वो फर्श पर अपना माथा रगड़ रही थी और बेरब्त आवाज में मुसलसल माफिया मांग रही थी। वो कह रही थी कि मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझ पर रहम खाएं, मैं अंधी हो गई थी, मुझे अपनी जान की अमान दे दें। हम सब ये होलनाक और नाकाबिले फहम मंजर देखकर शदीद उलझन और एक गहरे सदमे का शिकार हो गए। अम्मी और अब्बू जो अभी तक भाई के हाथ पांव मल रहे थे, उन्होंने अचानक अपने हाथ रोक लिए और इंतहाई हैरत और सदमे से भाभी की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत जो पिछले 5 सालों से उस लापता शोहर के नाम की तस्बीह पढ़ रही थी, आज उसके जिंदा वापस आने पर खुश होने की बजाय इस तरह गिड़गिड़ाकर माफिया क्यों मांग रही है। मैंने गुस्से और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ आगे बढ़कर भाभी के कंधे को सख्ती से झिंझोड़ा और उससे पूछा कि तुम किस बात की माफी मांग रहे हो, तुमने कौन सी गलती की है। ये तुम्हारा शोहर है जो इतने सालों की जुदाई के बाद सही सलामत वापस आ गया है, तुम्हें तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए। लेकिन भाभी बस हिचकियां लेते हुए जमीन पर सर पटक रही थी और उसके मुंह से सिर्फ माफी और रहम की भीख के अल्फाज निकल रहे थे। उसकी आंखों में जो दहशत थी वो किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे मुजरिम की थी जिसका बहुत बड़ा और भयानक जुर्म रंगे हाथों पकड़ा गया हो और अब उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही हो। मैंने उसे दोबारा झिंझोड़ा लेकिन वो कुछ बोलने के काबिल नहीं थी, बस अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर जमीन बोस हो चुकी थी और उसका ये रवैया मेरे दिल में शकूक व शुबहात का एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहा था जो बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा खौफनाक और तबाहकुन था। मैं मुसलसल ये सोच रही थी कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्या किया है कि अपने जिंदा शोर को देखकर उसकी जान निकल रही है और वो इस तरह माफिया मांग रही है जैसे उसने खुद मेरे भाई का कोई नुकसान किया हो। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवालात गूंज रहे थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था और कमरे का माहौल हर गुजरते लम्हे के साथ भारी होता जा रहा था। भाई ने मेरे हाथ से पानी का वो ग्लास जिसे मैं उसे पिलाने की कोशिश कर रही थी सख्ती से परे हटा दिया और अपनी तमाम तर बची कुची ताकत को एक साथ जमा करके दीवार का सहारा लेते हुए
थोड़ा सा ऊपर उठकर बैठने की कोशिश की। उसकी हड्डियां चटक रही थीं और उसके चेहरे पर शदीद दर्द के तासुरात नुमाया थे, लेकिन उसकी आंखों की आग मद्धम नहीं हुई थी। उसने एक बार मेरी तरफ और फिर अम्मी और अब्बू की तरफ इंतहाई दुख भरी और दर्दनाक नजरों से देखा, जैसे वो हमें कोई बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत बताने के लिए खुद को अंदर से तैयार कर रहा हो और जानता हो कि इस हकीकत के बाद हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। उसने अपना सूखा हुआ और हड्डियों का ढांचा बन चुका कमजोर बाजू हवा में उठाया और अपनी कांपती हुई पतली उंगली सीधी भाभी की तरफ कर दी। उसकी उंगली का इशारा उस औरत की तरफ था जिसे हम इस घर की सबसे मजलूम, गमसदा और पाक दामन हस्ती समझते थे। भाई की सांसें तेज चल रही थी और उसके चेहरे पर उन 5 सालों की वो सारी अजियत और कर्ब साफ नजर आ रहा था जो उसने बर्दाश्त की थी। कमरे में सिर्फ बाहर चलने वाले तूफान और गरजते बादलों की आवाज आ रही थी और अंदर एक ऐसी जानलेवा खामोशी छा गई थी जो किसी भी बड़े धमाके से पहले होती है। हम सबकी सांसें रुकी हुई थी और हम सब भाई के कांपते लब हिलने का इंतजार कर रहे थे। भाई ने मेरी आंखों में देखते हुए अपनी खुश कटी फटी और इंतहाई दर्द भरी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी बहन, इस औरत से पूछो कि ये आज मुझसे किस बात की माफी मांग रही है। इससे पूछो कि ये पिछले 5 सालों से मेरे नाम का जो झूठा मातम कर रही है वो किस खुशी में कर रही है। मैं घर से अपनी मर्जी से कहीं लापता नहीं हुआ था और ना ही मैंने तुम लोगों को खुद से दूर किया था, बल्कि आज से ठीक 5 साल पहले इस औरत ने और उस आशना ने जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा था मिलकर मुझे धोखे से शहर से बाहर उस सुनसान पहाड़ी पर बुलाया था, ये कहकर कि उसे वहां की जमीन खरीदनी है। और फिर जब मैं वहां पहुंचा तो इन दोनों ने मिलकर बेदर्दी से मुझे उस ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर नीचे बहती हुई तेज और गहरी नदी में फेंक दिया था ताकि मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊं और ये दोनों मेरी मौत के बाद मेरी सारी दौलत और जायदाद पर मजे से ऐश कर सके। भाई की ये हौलनाक और दिल दहला देने वाली बात सुनते ही हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई और हमें ऐसे लगा जैसे किसी ने हमारे सरों पर कोई बहुत भारी हथौड़े दे मारे हों। अम्मी ने सदमे की शिद्दत से अपने सीने पर हाथ रख लिया और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब्बू के मुंह से एक दिल खराश चीख निकल गई और वो अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। वो औरत जिसे हम देवी समझते थे, जिसे हमने सर आंखों पर बिठा रखा था, वो मेरे इकलौते और मासूम भाई की कातिल निकली और उसने इतने सालों तक हमारे जज्बात के साथ इंतहाई बेदर्दी से खेला और हमें एक झूठी हमदर्दी के जाल में फंसा कर रखा था। भाई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी उन ज्यादतियों का पूरा पर्दा चाक कर दिया जो उसने इन 5 सालों में सही थी। उसने बताया कि जब इन्होंने मुझे पहाड़ी से नीचे फेंका तो नदी के पत्थरों से टकराकर मेरी पसलियां और टांगों की हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी थीं और मैं नदी के तेज बहाव में खून में लथपथ बेहोशी की हालत में बह गया था। मेरे जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन अल्लाह को शायद मेरा जिंदा रहना मंजूर था। खुशकिस्मती से मुझे पानी के बहाव ने कई मील दूर एक ऐसे इलाके में निकाल दिया जहाँ एक गरीब और रहमदिल मछेरे ने मुझे पानी से निकाला और अपने कच्चे टूटे हुए घर में ले गया। मेरे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से मैं अपना होश और अपनी पिछली सारी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो बैठा था। मुझे अपना नाम, अपना घर और तुम लोगों में से किसी की कोई शक्ल याद नहीं थी। मुझे ठीक होने और अपना वो सारा बिखरा हुआ माजी याद आने में पूरे 5 साल लग गए और इन 5 सालों में मैंने कितनी रातें भूखे पेट गुजारी हैं और दर्द से कैसे तड़पा हूँ ये सिर्फ मेरा खुदा जानता है। और जब मुझे सब कुछ याद आया तो मैं पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा ताकि तुम लोगों को इस डाइन का असली चेहरा दिखा सकूं। भाई ये सब बताते हुए रो पड़ा और उसके आंसू उसके गंदे चेहरे पर लकीरें बनाते हुए नीचे गिरने लगे। फिर उसने अचानक अपने गुस्से को काबू करते हुए भाभी की तरफ देखा और इंतहाई कड़वे और तंजिया लहजे में उससे एक सवाल किया। उसने कहा कि मैं तो अपनी याददाश्त खो बैठा था और वापस नहीं आ सकता था, लेकिन तुमने तो मुझे अपने हाथों से मारा था। तुम तो मुझे रास्ते से हटा चुकी थी ताकि तुम अपने उस आशना के साथ एक नई और पुरताश जिंदगी गुजार सको। फिर तुम आज तक मेरे ही घर में बेवा का रूप धार कर क्यों बैठी हो? तुम उसके साथ क्यों नहीं भागी? क्या वो तुम्हारा सच्चा आशिक तुम्हें छोड़ गया या तुम्हारे उस खूनी इश्क में कोई दरार आ गई?
भाई का ये सवाल बिल्कुल वजह था, क्योंकि हम सब भी यही सोच रहे थे कि अगर उसने कत्ल अपने आशिक के साथ मिलकर किया था तो फिर वो हमारे घर में मजलूम बनकर क्यों बैठी रही और उसके साथ भाग क्यों नहीं गई। इस सवाल ने भाभी के जिस्म में एक कपकपी तारी कर दी और उसके रोने की आवाज मजीद तेज हो गई। अब उसके पास अपने गुनाहों का इतराफ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उसकी हर चाल, हर मक्कारी, हर धोखा बेनकाब हो चुका था और हम सबकी नफरत भरी और गजबनाक नजरें उसके चेहरे पर गड़ी थी, जो अब किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रहा था। वो फर्श पर पड़ी हुई एक हकीर कीड़े की तरह बल खा रही थी और उसके वजूद से मुझे शदीद घिन आ रही थी कि मैंने इतने साल एक कातिल को अपने घर में बहन बनाकर रखा और उसे इज्जत दी जो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं थी। भाई के सख्त सवाल और हमारी गजबनाक नजरों के दबाव ने भाभी के अंदर मौजूद उसके आखिरी दिफा को भी तोड़कर रख दिया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी अपने बाल नोच रही थी और उसकी हालत किसी पागल औरत जैसी हो गई थी। उसने रोते हुए और हिचकियां लेते हुए अपने उस भयानक सच को उगलना शुरू किया जो पिछले 5 सालों से उसके सीने में दफन था। उसने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें मारने की साजिश की थी, लेकिन मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। मेरा वो आशना जिस पर मैंने अंधा एतमाद किया था और जिसके लिए मैंने अपने शोहर के खून से अपने हाथ रंगे थे, वो शख्स मुझे इंतहाई बेदर्दी से धोखा दे गया। उसने रोते हुए बताया कि पहाड़ी से धक्का देने के बाद जब हमने ये समझ लिया कि तुम मर चुके हो, तो हमने मंसूबा बनाया था कि हम दोनों सारा पैसा और जेवर लेकर किसी दूसरे मुल्क भाग जाएंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। तुम लोगों को याद होगा कि भाई के गायब होने के कुछ दिन बाद इस घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें मेरा सारा सोना और नकदी गायब हो गई थी। भाभी ने कांपती हुई आवाज में एतराफ किया कि वो चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं की थी, बल्कि मैंने खुद रात के अंधेरे में अपने उस आशना को इस घर के पिछले दरवाजे से अंदर बुलाया था और अपने हाथों से उसे वो सारा कीमती जेवर और लाखों रुपए की नकदी लाकर दी थी जो मेरे शोहर ने मुझे दी थी। उसने मुझसे कहा था कि वो ये सब लेकर जा रहा है और अगले दिन सुबह रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार करेगा, जहां से हम दोनों हमेशा के लिए फरार हो जाएंगे। मैंने अगली सुबह अपना सामान बांधा और रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं आया। मैंने सुबह से रात तक उसका इंतजार किया, उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फोन बंद करके हमेशा के लिए गायब हो चुका था। वो सिर्फ मेरे शोहर की दौलत, उस जेवर का भूखा था जो उसने मुझे बेवकूफ बनाकर और मुझसे कत्ल करवाकर मुझसे लूट लिया था। वो सारा माल लेकर भाग गया और मुझे उस सड़क पर अकेला और खाली हाथ छोड़ गया। भाभी की ये बातें सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब चोरी के बाद वो कितना रोई थी और हमने उसे अपने गले लगाकर तसल्लियां दी थी, लेकिन वो सब उसका एक घिनौना ड्रामा था। उसने मजीद रोते हुए कहा कि जब वो मुझे लूट कर भाग गया तो मेरे पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खूनी और कातिल औरत थी जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था। मैं जानती थी कि अगर मैं कहीं और गई तो पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं वापस इसी घर में आऊं और तुम लोगों के सामने मजलूम बनकर रोने का नाटक करूं, ताकि तुम लोग मुझे छत दे सको और मैं पुलिस और कानून की नजरों से बची रहूं। मैंने इन 5 सालों में तुम लोगों की हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया है। मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ लुट चुका है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। उसका ये सारा एतराफ सुनकर मुझे अपने आप पर और अपनी हमदर्दियों पर शदीद गुस्सा आने लगा कि हमने एक आस्तीन के सांप को, एक कातिल डाइन को पिछले 5 सालों से अपने घर में पनाह दे रखी थी और उसे अपने सर का ताज बना रखा था, जिसने मेरे मासूम भाई की जान लेने की कोशिश की थी और हमारे घर को जहन्नुम बना दिया था। भाभी का ये इंतहाई घिनौना और शर्मनाक एतराफ सुनकर हमारे घर की वो सारी हमदर्दी, वो सारा प्यार और वो सारी इज्जत जो हम पिछले 5 सालों से उस औरत को दे रहे थे, वो एक ही लम्हे में एक शदीद तूफानी और बेकाबू गुस्से में बदल गई। मेरे बूढ़े और कमजोर अब्बू, जिनकी कमर गम से झुक गई थी, उनके अंदर अचानक एक नौजवान जैसी ताकत और गुस्सा आ गया और वो अपनी जगह से एक झटके से उठे और उन्होंने आगे बढ़कर उस खूनी औरत के मुंह पर इतनी जोरदार और खौफनाक थप्पड़ रसीद किया कि उसके मुंह से खून निकल आया और वो दूर जाकर फर्श पर गिरी। अब वो गुस्से से दहाड़ते हुए कह रहे थे कि तूने मेरे हंसते खेलते और मासूम बेटे को मौत के मुंह में धकेला, तूने मेरे घर की खुशियां उजाड़ी
और फिर तू हमारी ही छत के नीचे बैठकर हमारी रोटियां तोड़ती रही। तेरी ये मजाल कि तूने हमारे जज्बात और हमारे आंसुओं के साथ इतना भयानक खेल खेला। मेरी अम्मी जो उस औरत को अपनी सकी बेटी समझती थी, उन्होंने रोते हुए उस पर लानतें भेजना शुरू कर दी और कहा कि अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में गर्क करेगा। मेरा गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने आगे बढ़कर उस कातिल औरत के बाल मजबूती से अपने हाथों में जकड़े और उसे जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। वो दर्द से चीख रही थी, रहम की भीख मांग रही थी और हाथ जोड़ रही थी। जब अब इस घर के किसी भी फर्द के दिल में उसके लिए रहम नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी। जिस फर्श पर वो कल तक एक मलका और मजलूम बेवा बनकर चलती थी, आज मैं उसे उसी फर्श पर जलीलो ख्वार करके घसीट रही थी। मैं उसे घसीटते हुए घर के उस भारी मरकजी दरवाजे तक लाई, जहां से कुछ देर पहले मेरा भाई एक भिखारी की हालत में अंदर आया था। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर अभी भी तूफान और बारिश उसी शिद्दत से जारी थी। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से उस औरत को धक्का दिया और वो सीधी बाहर सड़क के उस कचरे और गंदे पानी में जा गिरी जो उसके गुनाहों की तरह काला था। मैंने चिल्लाते हुए उसे कहा कि तेरी असली जगह ये कचरा और ये गटर का पानी है, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। हमने फौरन इमरजेंसी नंबर पर पुलिस को फोन किया और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। पुलिस की गाड़ी कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई हमारे दरवाजे पर पहुंच गई और हमने वो सारा सच और उस औरत का इतराफ पुलिस के सामने दोहराया। पुलिस वालों ने उस औरत को कचरे से उठाया और उसे हथकड़ियां पहनाकर गाड़ी में डाल दिया। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि उसके इस मफरूर आशना को भी बहुत जल्द ढूंढ निकाला जाएगा और इन दोनों को इनके किए की सख्त तरीन सजा मिलेगी। वो औरत जो 5 सालों से इस घर में मलका बनकर हमारी हमदर्दियां समेट रही थी, आज अपने हौलनाक अंजाम को पहुंच चुकी थी और उसे उसकी मक्कारी, धोखे और कत्ल के जुर्म में जलीलो ख्वार करके हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया गया था। पुलिस के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और हम सब वापस अपने भाई के पास आए। हमने उसे गर्म पानी से गुस्ल करवाया, उसे साफ और नए कपड़े पहनाए और उसे गर्म बिस्तर पर लिटाया। अम्मी उसके सिरहाने बैठकर उसके बाल सहला रही थी और अब्बू उसके पांव दबा रहे थे। उस रात हमारे घर का वो मातम और वो उदासी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी जो पिछले 5 सालों से हम पर मुसल्लत थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो बाहर का तूफान बिल्कुल थम चुका था। बारिश रुक गई थी और आसमान बिल्कुल साफ और नीला हो चुका था। ये सुबह हमारी जिंदगियों की एक नई और खूबसूरत सुबह थी, क्योंकि हमारा खोया हुआ भाई हमारे पास वापस आ चुका था और इस घर में अब कोई झूठ, कोई साजिश और कोई कातिल औरत बाकी नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ सच और मोहब्बत की रोशनी थी जो हमारे घर के हर कोने को रोशन कर रही थी। और हमने अपनी बकिया जिंदगी अपने भाई के साथ हंसी खुशी और पुरसुकून अंदाज में गुजारने का अज़म कर लिया था। और ये इस भयानक दौर का एक मुकम्मल और खूबसूरत इख्तिताम था जिसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया था।